हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माइंड ट्यूब फॉर यू चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग रूफ बोल्टिंग पर और अनदर एक वीडियो बना रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रूफ बोल्टिंग के क्या क्या प्रिंसिपल्स, मतलब किस किस प्रिंसिपल में रूफ बोल्टिंग या रूफ बोल्टिंग एक्शन काम करते हैं। पहला है सस्पेंशन एक्शन ऑफ रूफ बोल्ट्स। वीक नेचर रूफ an opening which does sag, break and eventually falls down can be held in position by suspending it on roof bolts fixed on an overlying stronger and competent roof bed। ऊपर की एक स्ट्रॉन्ग बेड का साथ अगर हम एंकरिंग कर दें तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे के लेयर को हम लोग एंकरिंग करके इस लेयर की सहायता से इसको हम लोग एंकरिंग करके रख रहे हैं। सस्पेंशन मतलब किसी एक लेयर से झूला हुआ है, सस्पेंडेड है, तो इस लेयर का ऊपर डिपेंड करके ये तीन लेयर का जो है सपोर्ट किया जा रहा है। इसको बोलते हैं सस्पेंशन इफेक्ट। Such roof bolts must carry the dead weight of neither lock layer as shown in figure 4.1. In case of if there is no overlying competent rock bed, अगर competent rock bed ना रहे, the layered rock beds, long roof bolts are fixed beyond the arch line to support such weak nether roof, termed as suspension action of the roof bolts। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्च देखिए, ये अगर यहाँ से अगर ये 4.2 मीटर है तो यहाँ से ये वाला होगा कितना, 2.1 मीटर। इस केस में आर्च कैसा बनेगा, 2.1 मीटर। मतलब 2.1 मीटर को रेडियस मान के अगर हम एक सर्कल बनाएंगे तो जो बनता है उसी को आर्च बोलेंगे। तो इसका आर्च यहाँ है, आर्च लाइन। तो मान के चलिए कोई अगर अच्छा लेयर, कॉम्पिटेंट लेयर इस विद इन द डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर नहीं है, तो आपको ऑलवेज क्या करना होगा, जो रूफ बोल्ट्स यूज़ करना होगा वो यूज़ करना होगा कितना, 2.1 मीटर से एबव का। तो 2.2 मीटर का अगर रूफ बोल्ट यूज़ करते हैं तो इस लेयर का साथ ये करेगा, क्या करेगा, एंकरिंग होगा, तो ये सस्पेंशन इफेक्ट काम करना स्टार्ट कर देगा। अगर ये कॉम्पिटेंट नहीं है तो, कॉम्पिटेंट है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कैसे काम करता है, ये आर्च वाला लाइन कैसे काम करता है, तो आर्च लाइन का अंदर वाला जो एरिया होता है वो होता है अनस्टेबल। तो अनस्टेबल को साथ हम अगर एंकरिंग करके नीचे वाला लेयर को बना रहे हैं तो वो काम का नहीं रहेगा। ये दिस इज स्टेबल लेयर, दिस जोन इस स्टेबल जोन, इसका साथ अगर हम एंकरिंग कर रहे हैं तो वो हम लोग को इफेक्टिव सपोर्ट रहेगा, 2.1 मीटर से ज़्यादा का रहेगा। तो अगर इन केस ऑफ 4.8 तो 2.4 मीटर से ज़्यादा लंबा रूफ बोल्ट यूज़ करना होगा। सो द सस्पेंशन थ्योरी, so in suspension theory, weak nature of roof which is liable to fall down is suspended from a overlying stronger bed by means of roof bolts। ये देखिए, जो ये आर्च लाइन है, ये आर्च लाइन का ऊपर में हम लोग सपोर्ट दे रहे हैं। बीम थ्योरी, बीम मतलब सेवरल स्मॉल लेयर्स को जोड़ के हम लोग बीम बना रहे हैं और वो उसका जो इफेक्ट मिलित कंबाइंड इफेक्ट एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। इन अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ रूफ बोल्टिंग, द थिनली लेमिनेटेड लॉक लेयर्स ऑफ नेदर रूफ आर क्लैम्प्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ रूफ बोल्ट्स टू मेक ए थिक लेयर्ड रॉक बेड्स एज ए बीम। ऐसा बीम बन गया, ये कंप्लीट पैक हो गया एक बीम का, दिस वन, ये एक बीम के रूप में काम कर रहा है, ठीक है। इन सो डूइंग द रेजिस्टेंस ऑफ टू shear along layers interfaces is increased and sliding of one layer over the other is inhibited because of frictional reinforcement। दोनों को क्योंकि बांध देगा, सब लेयर को बांध देगा तो दो लेयर्स का बीच में कोई मूवमेंट नहीं रहेगा।
तो क्या बन गया, एक कॉम्बाइंड मास बन गया। ठीक है। द क्लैम्प्ड रीइंफोर्स्ड साच थिक लैमिनेटेड रूफ लेयर बिहेव लाइक ए कंपोजिट बीम विथ इंक्रीज्ड बेंडिंग मोमेंट capable of taking more loads over it and can span even a wider opening। इसके बाद आया 3 नंबर, जोन ऑफ यूनिफॉर्म compression। टी.ए. लैंग advanced another mode of action of roof bolts which is termed as formation of uniform compressive zone। ये क्या बताया, ये यूनिफॉर्म कॉम्प्रेसिव जोन तैयार होता है ओवरलैपिंग इन द जोन ऑफ कॉम्प्रेशन। ये कैसे काम करता है, और heavily jointed rock mass of an exposed roof of an opening by installing roof bolts normal to the rock surface। rock surface जो है उसका साथ नॉर्मल में हम लोग 90 डिग्री में अगर हम लोग ये बनाते हैं, रूफ बोल्टिंग करते हैं। टेंशनिंग रूफ बोल्ट्स, द jointed or fragmented rock masses or even bedded rock layers are compressed both in the direction of bolts perpendicular to them। in so doing the joints of rock masses are closed under induced vertical compressive force providing frictional resistance along jointed surfaces and interfaces of layered rocks। Thus, all the jointed rock mass are locked with each other, and in consequent, a zone of uniform radial compression is formed in the roof against dislodging। अगर नॉर्मल डायरेक्शन में विद द रॉक हम अगर और ये करते हैं, रूफ बोल्टिंग करते हैं, तो ये जो ओवरलैपिंग जोन ऑफ कंप्रेशन तैयार होता है, इससे क्या होता है, जॉइंटेड रॉक मास को कंप्रेशन मिलता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मिलता है। वो उससे क्या होता है, जो रॉक फेलियर, रूफ फेलियर का चांसेस जो है बहुत हद तक घट जाता है। इसके बाद आता है कीइंग इफेक्ट ऑफ रूफ बोल्ट। इसमें क्या होता है, द स्ट्रेटिफाइड इमीडिएट रूफ ऑफ एन अंडरग्राउंड ओपनिंग इज ऑफन इंटरसेप्टेड बाय प्लेन्स ऑफ वीकनेस विद रॉक बेड्स अगेंस्ट सेपरेशन एंड अल्टीमेट फॉल। Similarly, anchorage or holding capacity can also be achieved by frictional resistance and shear resistance developed between the metal and whole surface with mortar। इसमें क्या होता है, अगर हम लोग रूफ बोल्टिंग कर रहे हैं, फ्रेगमेंटेड रॉक्स है, फ्रेगमेंटेड है, तो ये रूफ बोल्ट का जो हम मोटर यूज़ कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, इसे हर एक लेयर को पकड़ रहा है। ये एक लेयर पकड़ा गया तो ये ऊपर की सब्सिक्वेंट लेयर्स को रोक के रख रहा है। इसी तरह से जो है कंप्लीट एक्शन हो जा रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कीइंग एक्शन, कीइंग इफेक्ट ऑफ एन रूफ बोल्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉल कमेटी रिपोर्ट। बहुत सारे एक्सीडेंट होने के बाद रूफ बोल्ट का इफेक्टिवनेस को जांच करने के लिए एक कमेटी बनाया गया था, जिसको हम लोग पॉल कमेटी रिपोर्ट के रूप से जानते हैं। इसमें क्या क्या सपोर्ट में, बॉर्ड एंड पिलर में क्या क्या देखना है, करना है, ये सब बारे में को डिटेल्ड एनालिसिस किया गया था। हम लोग कुछ पॉइंट को यहाँ कवर करेंगे। गाइडलाइंस फॉर सपोर्ट डिजाइन फॉर रोडवेज ऑफ बॉर्ड एंड पिलर वर्किंग। पॉल कमेटी रिपोर्ट रिकमेंड्स यूज ऑफ रूफ बोल्टिंग एज ए सपोर्ट system support for board and pillar development roadways। It describes the method of determining the nature of roof based on CMRI and ISM geomechanics classification, method of calculating rock mass, method of rock load and designation, design of roof bolting on its CMRS और ISM geomechanics calculation। तो इसमें जो है रेटिंग जो दिया गया था, लेयर थिकनेस को 30, स्ट्रेंथ को 25, रॉक वेदर रेगुलेटिव को 20, स्ट्रेंथ ऑफ रॉक को 15 एंड ग्राउंड वाटर सीपेज को 10 मार्किंग दिया गया था। इसके आधार पर जो है रूफ का क्लासिफिकेशन हुआ। इसी को रॉक मास रेटिंग भी बोलते हैं। इट इज़ द सम ऑफ 5 रेटिंग्स। इफ देयर आर मोर देन 1 रॉक टाइप्स, तो क्या करेगा, आरएमआर इज फाउंड सेपरेटली फॉर ईच रॉक टाइप है। उसके बाद कॉम्बाइंड आरएमआर कैसे निकलेगा, आरएमआर ऑफ ईच बेड इनटू बेड थिकनेस डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ ईच बेड। तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन ऑफ आरएमआर जो है क्या हुआ, 0 से 20 अगर है तो रूफ क्लास इज 5 एंड रूफ डेफिनेशन वेरी पुअर। 0 से 20 अगर आरएमआर है, 20 से 40 में पुअर, और 40 से 60 में फेयर, 60 से 80 में गुड, और 80 से 100 में वेरी गुड। ऐसे आरएमआर हम लोग एग्जाम में इस टेबल से बहुत क्वेश्चन आता है। कैलकुलेशन ऑफ रॉक लोड कैसे निकालते हैं, एक
स्पेसिफिक फॉर्मूला है रॉक लोड टन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू स्पान, जितना चौड़ा है विथ ऑफ द फेस इसको बोल सकते हैं, मीन रॉक डेंसिटी इंटू 1.7 माइनस 0.037 RMR इंटू 0.0002 RMR2। स्पेसिफिकेशन ऑफ बोल्टिंग कैसा कहाँ रहेगा, ठीक है। ये क्या है, लेंथ ऑफ बोल्ट शुड बी 1/3 ऑफ द विथ ऑफ द रोडवे। जैसे 4.5 मीटर है विथ, तो 1.5 मीटर होगा उसका प्रूफ बोल्ट का लेंथ। द लेंथ शुड बी नॉर्मली नॉट बी लेस देन 1.5 मीटर एंड एट 20 to 22 mm डायमीटर बोल्ट रिब बार जो है विल मीट द रिक्वायरमेंट इन मोस्ट केसेस। रिब बार मतलब बार एक प्लेन बार हो सकता है और एक रिब्ड। ये क्या होता है, बेटर अच्छा से जो है वो सीमेंट के साथ अटैच होता है और अच्छा सीर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। बोल्टिंग डेंसिटी फॉर द 3 टाइप्स ऑफ रूफ वेयर बोल्टिंग हैज बीन रिकमेंडेड एज पर गिवन बिलो। पुअर में 1.2 से 1.5 बोल्ट्स पर मीटर स्क्वायर, और फेयर में 1 बोल्ट पर मीटर स्क्वायर और गुड में 0.7 बोल्ट पर मीटर स्क्वायर। At junction, the density should be increased by 25%. The bolt should generally be normal to the bedding plane, and rib side bolts may be in certain cases be inclined outwards. Monitoring can be divided into 2 broad categories. Monitoring of the roof bolt. मेजरमेंट ऑफ बोल्ट परफॉर्मेंस, कैसे बोल्ट परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेंगे। दिस इज असर्टेन बाय द एंकरेज कैपेसिटी टेस्ट कंडक्टेड ऑन 10% ऑफ द बोल्ट्स इंस्टॉल्ड। 10 हुआ तो एक को हम लोग एंकरेज टेस्टिंग करेंगे। मिनिमम 5 टन एंकरेज स्ट्रेंथ शुड बी अचीव। 5 टन का जो है मिनिमम स्ट्रेंथ उसको अचीव करना है। मेजरमेंट ऑफ स्टार्टअप बिहेवियर कैसे करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ रोडवे शुड बी मॉनिटर्ड यूजिंग सैग इंडिकेटर, सैग बोल्ट लोड सेल्स, convergence recorder etc. For there should be a systematic plan of establishing monitoring stations both in active areas and in permanent roadways. Active areas जहाँ काम चल रहा है और जो रोड permanent roadways है वहाँ पर आउटबाई में बाहर तरफ। Borehole extensometer for measuring starter dilation in different points along the roof may also be used where appropriate, and it is desirable that combination of monitoring techniques is used in order to provide meaningful result and differentiate between difficult loading conditions. All types of roof strata are involved in falls causing accidents. तो कैसा है, सैंडस्टोन में 29% हुआ है, कोल में 27% और सेल में 19% एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। अब हम लोग एगो छोटा सा चार्ट देखेंगे। इसमें दिया है रूफ डिस्क्रिप्शन, जैसे वेरी पुअर रूफ क्लास 5 बोल्टिंग सिस्टम क्या होगा। डेवलपमेंट रोड में yielding steel arch under highest stress condition, conventional support and rigid steel arches on moderate stress condition में। पुअर में बोल्टिंग सिस्टम क्या होगा, फुल कॉलम ग्राउटेड बोल्ट यूजिंग क्विक सेटिंग्स ग्राउट सप्लीमेंट विथ स्टील चैनल, ठीक है। और रिजिड स्टील आर्च विथ रूफ विथ स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंसेस, स्टील बीम 20 mm बाई 10 mm 100 mm सॉरी 200 mm बाई 100 mm का। Set on brick wall for permanent roadways, steel bars set on into pillars on or steel props। फेयर रूफ क्लास 3 के लिए रूफ बोल्टिंग अगर यूज करते हैं तो फुल कॉलम ग्राउटेड बोल्ट्स यूजिंग क्विक सेटिंग्स ग्राउट। फॉर टेम्पोररी रोडवेज रूफ स्टिचिंग सप्लीमेंटेड बाय रूफ बोल्टिंग इन डिस्टर्ब्ड एरियाज, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड एरियाज। अगर हम कन्वेंशनल सपोर्ट यूज करते हैं फेयर रूफ में क्लास 3 में, तो स्टील बार्स set into pillars or on steel props for permanent roadways, and steel props for temporary roadways can also be used in permanent roadways भी। गुड रूफ अगर है तो फुल कॉलम ग्राउटेड बोल्ट्स फॉर परमानेंट रोडवेज, रूफ स्टिचिंग विथ एडिशनल स्पॉट बोल्टिंग इज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज इन परमानेंट रोडवेज। और कन्वेंशनल में स्टील प्रॉप्स फॉर परमानेंट रोडवेज। वेरी गुड रूफ है तो नो सपोर्ट एक्सेप्ट फॉर रूफ बोल्टिंग इन डिस्टर्ब्ड एरियाज। अब है रिकमेंडेशन सपोर्ट सिस्टम और फ्रेशली एक्सपोज रूफ अप टू 10 मीटर ऑफ द स्पेस। 10 मीटर तक में क्या हम लोग यूज़ करेंगे। वेरी पुअर रूफ अगर है तो बोल्टिंग सिस्टम नहीं यूज़ करना है। इसमें कन्वेंशनल सपोर्ट सिस्टम ऑफ सपोर्ट इंडिकेटर टेबल टू शुड बी इरेक्टेड क्लोजली फॉलोइंग द फेस। पुअर रूफ अगर है तो पॉइंट एंकर्ड मैकेनिकल ग्राउटेड विथ क्विक सेटिंग रेजिन बोल्ट्स फॉर
immediate action to be fully grouted soon afterwards, W step here necessary. फुल कॉलम ग्राउटेड बोल्ट्स विथ क्विक सेटिंग ग्राउट, इसमें कन्वेंशनल में क्रॉस बार्स ऑन स्टील चॉक्स और हाइड्रोलिक प्रॉप्स विथ मिनिमम 5 टन सेटिंग लोड। फेयर रूफ है क्लास 3, तो कॉम्बिनेशन बोल्ट्स एज एट ए एबव एंड द फुल कॉलम ग्राउटेड बोल्ट्स विथ क्विक सेटिंग ग्राउट, रिकवरेबल बोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें लाइट ड्यूटी हाइड्रोलिक प्रॉप, स्टील प्रॉप, ट्रायंगुलर चॉक, सफारी सपोर्ट सब विथ फेयर रूफ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। गुड रूफ है तो रिकवरेबल बोल्ट्स, फुल कॉलम ग्राउटेड बोल्ट्स, और कन्वेंशनल में स्टील प्रॉप, सफारी सपोर्ट। वेरी गुड है तो नो सपोर्ट एक्सेप्ट फॉर रूफ बोल्टिंग इन डिस्टर्ब्ड एरियाज।